डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज शकील अंजुम, आई एम योर फिजिक्स टीचर। आज हम लोग चैप्टर 10 के न्यूमेरिकल्स करने लगे हैं 10.7 और 10.8। 10.7 की स्टेटमेंट में पढ़ रहा हूँ। अ ट्रांसफर वेव प्रोड्यूस ऑन अ स्प्रिंग हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 190 हर्ट्ज एंड ट्रेवल्स along the length of a spring of 90 मीटर in 0.5 seconds। यहाँ पर जो हमें स्टेटमेंट दी हुई है उसमें हमें एक तो ट्रांसफ़र वेव के बारे में बताया हुआ है जो कि परपेंडिकुलर मूव करती है। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी एफ़ है हमारे पास 190 हर्ट्ज़। फ्रीक्वेंसी को हम एफ़ से ज़ाहिर करेंगे और उसका यूनिट हर्ट्ज़ है। इसके अलावा लेंथ ऑफ स्प्रिंग हमें गिवन है, उसको हम एल से नोट करते हैं और टाइम को हम स्मॉल टी से ज़ाहिर करेंगे। उसके बाद तीन चीज़ें हम लोगों ने इस डाटे के अंदर फाइंड करनी है इस स्टेटमेंट में। पहला पार्ट है हमारे पास व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ द वेव। पीरियड ऑफ द वेव हो या टाइम पीरियड हो उसको हम लोग कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। इसके अलावा दूसरा पार्ट है व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द वेव, उसको हम लोग वी से डिनोट करते हैं। जबकि तीसरा पार्ट है व्हाट इज़ द वेव लेंथ ऑफ द वेव, उसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो ये तीन पार्ट्स हैं इस स्टेटमेंट के अंदर। ये अननोन वेरिएबल है, इनको फाइंड करना है। जो गिवन डाटा है उसको मैं बोर्ड पे लिखने लगा हूँ। याद रखिए जब आप डाटा लिखेंगे, डाटा लिखने के बाद अननोन वेरिएबल को देखकर आप लोगों ने फार्मूला ड्राइव करना होता है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव हमें दिया हुआ है, वो हमें गिवन है एफ़, उसको हम एफ़ से डिनोट करेंगे, वो है 190 हर्ट्ज़। इसके अलावा लेंथ ऑफ ए स्प्रिंग एल है, वो हमारे पास आ जाएगा 90 मीटर। जबकि टाइम टेकन टी वो आ जाएगा 0.5 सेकेंड आ जाएगा। पीरियड ऑफ द वेव कैपिटल टी, या टाइम पीरियड हो या पीरियड हो वो टाइम पीरियड कैपिटल टी से नोट करेंगे। अगर सिंपल टाइम होता तो वो स्मॉल टी आता। स्पीड ऑफ अ वेव वी फाइंड करना है, वेव लेंथ ऑफ द वेव लैम्डा फाइंड करना है। उसके बाद ए पार्ट में हमारे पास है फिर हमने टी निकालना है, लेकिन हमारा जनरल फार्मूला जो है वो है एफ इज इक्वल टू 1/t। वो ये फार्मूला कैसे है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड आ जाए तो एफ इज इक्वल टू 1/t, या टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी जो होते हैं आपस में रेसिप्रोकल होते हैं तो एफ इज इक्वल टू 1/t। हम लोगों ने टी निकालना है, टी इज इक्वल टू 1/f आ जाएगा। टी इज इक्वल टू 1 फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ऑफ 190 डेट विल बी इक्वल टू डिवाइड करेंगे 0.0052 सेकेंड, जिसको हम राउंड ऑफ करके 0.01 सेकेंड भी लिख सकते हैं। ये हमारा ए पार्ट हो गया। बी पार्ट में है स्पीड ऑफ ए वेव वी हमने फाइंड करना है। अब v इज इक्वल टू एफ लैम्डा भी हम लोग फार्मूला यूज़ कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्योंकि v भी अननोन है, फ्रीक्वेंसी जो है वो गिवन है, लैम्डा भी अननोन है, इसलिए हम लोग ये फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे। तो हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है एस इज इक्वल टू वी टी। Now we have to find out speed of wave, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा s/t। यहाँ पर s जो है अननोन है, वो तो हमें फाइंड नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो लेंथ ऑफ स्प्रिंग l है उसको हम रिप्लेस करेंगे s से। तो इसका मतलब है हम एक यहाँ बता सकते हैं s इज रिप्लेस्ड बाई लेंथ ऑफ स्प्रिंग, s इज इक्वल टू l लिख लेंगे ताकि हमें समझ आ जाए कि ये जो l है वो s के इक्वल है। इट मीन l की जगह पर हम लोग एस की जगह पर एल की जगह पर हम लोग एस लिख लेंगे, तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे। इट मीन एस की जगह पर एल आ गया, लेंथ जो था वो था 90, टाइम जो हमने लिखा हुआ है वो है 0.5। इट मीन वी जो आ जाएगा 180 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ये हमारा हो गया बी पार्ट। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा सी पार्ट। सी पार्ट में वेव लेंथ ऑफ अ वेव जिसको हम लैम्डा से ज़ाहिर करते हैं, उसके लिए हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब v इज इक्वल टू एफ लैम्डा में हमें लैम्डा चाहिए वेव लेंथ। इट मीन कि लैम्डा इज इक्वल टू बन जाएगा v/f। v 180 हो जाएगा और हमारे पास जो f है वो हमारे पास गिवन है 190। इसको डिवाइड करेंगे 0.95 मीटर, वेव लेंथ का यूनिट मीटर है वो आ जाएगा। तो इसी तरह हमने 10.7 न्यूमेरिकल को कवर किया जिसमें हमें फ्रीक्वेंसी, लेंथ, टाइम गिवन था। हम लोगों ने उसमें टाइम पीरियड, स्पीड ऑफ वेव और वेव लेंथ को फाइंड किया है। मुख्तलिफ फार्मूलाज यूज़ किए हैं, टी इज इक्वल टू 1/f, एस इज इक्वल टू वी टी और वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। 10.8 जो न्यूमेरिकल्स है हमारे पास, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, अक्सर पेपर में भी आता है ये। इसकी स्टेटमेंट है वाटर वेव्स इन अ शैलो डिश, शैलो कहते हैं गहरी, आर 6 सेंटीमीटर लॉन्ग
At one point, the water moves up and down at the rate of 4.8 oscillation per second. इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी ज़ाहिर करेंगे, जबकि जो पहली वर्डिंग थी 6 सेंटीमीटर उसको हम लैम्डा से ज़ाहिर करेंगे। लैम्डा जो है वो वेव लेंथ को ज़ाहिर करता है। इसके भी दो पार्ट्स फाइंड करने हैं। अननोन है व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ वाटर वेव, जिसको हम v से ज़ाहिर करेंगे। व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ वाटर वेव, t से ज़ाहिर करेंगे। इस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट पढ़ने के बाद हम इसका डाटा लिखते हैं। फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 4.8 ऑसिलेशन पर सेकेंड। हमने तो पढ़ा है फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज़, तो यहाँ पर याद रखें कि 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड जो होता है वो 1 हर्ट्ज़ के इक्वल होता है। इट मीन फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू 4.8 हर्ट्ज़ बन जाएगा। लैम्डा वेव लेंथ जो है वो हमारे पास है 6 सेंटीमीटर, उसको हम लोगों ने मीटर में कन्वर्ट करना है। और याद रखें 1 मीटर जो होता है वो इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के। इट मीन हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे, वो बन जाएगा 0.06 मीटर। वेव स्पीड v हमने फाइंड करनी है, अननोन वेरिएबल है। b में हमारे पास पीरियड ऑफ द टाइम कैपिटल T से नोट करेंगे। ए पार्ट हम लोग सॉल्व करने लगे हैं, उसके लिए जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो हम करेंगे v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। f की वैल्यू आ जाएगी 4.8, लैम्डा आ जाएगा 0.06, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 0.288 आ जाएगा, जिसको जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो 0.29 मीटर सेकंड आ जाएगा। बी पार्ट में हम लोगों ने चूंकि मालूम करना है टी, टाइम पीरियड के लिए वैसे तो फार्मूला होता है टी का 2πL/g अंडर रूट, लेकिन यहाँ पर ये डाटा नहीं गिवन इस फार्मूले के मुताबिक, तो हम लोग एक रिलेशन यूज़ करेंगे t इज इक्वल टू 1/f, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी है। तो अगर फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो t बाहर आ जाएगा, अगर t गिवन हो फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो फिर f इज इक्वल टू 1/t। तो यहाँ पर हम लोगों ने t निकालना है, टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 1/f। 1/f की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4.8, डिवाइड करेंगे 0.21, टाइम पीरियड का यूनिट सेकंड होता है, जबकि टाइम का यूनिट भी सेकंड है। अब तक मैंने दो न्यूमेरिकल्स आप लोगों को कराए हैं, एक 10.7 और 10.8। 10.7 में जो अननोन वेरिएबल थे वो हमने फाइंड कर लिया। इस तरह 10.8 में जो अननोन वेरिएबल थे वो भी हमने फार्मूला यूज़ करके कर लिए हैं, और दोनों के अंदर तकरीबन एक जैसा फार्मूला यूज़ हुआ है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा या t इज इक्वल टू 1/f। उम्मीद करता हूँ आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। आप लोग इनकी प्रैक्टिस करेंगे। अगर समझ नहीं आए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या कॉन्टैक्ट नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।